नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर, सठियाव, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण लिमिटेड फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की बम्पर भर्ती। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। कोरोना इस समय अपने घातक दौर में है। प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह आजमगढ़ में भी इस अत्यंत खतरनाक महामारी के चलते कई लोग अपनी जान से हाथ धो दे रहे हैं या फिर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड व ऑक्सीजन के लिए मारामारी की स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन के साथ ही IMA व ड्रग एसोसिएशन हालात पर काबू पाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। आजमगढ़ में कोविड से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए L3 अस्पताल के रूप में चक्रपानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती की सुविधा है। यहां पर मंडल के तीनों जिलों आजमगढ़, मऊ, बलिया के अलावा गाजीपुर के भी गंभीर मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है। यहां पर लगभग 100% बेड भर चुके हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की सप्लाई भी चुनौती बनी हुई है। वहीं L2 अस्पताल के रूप में अतरौलिया का 100 अस्पताल है, लेकिन यह जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर अंबेडकर नगर बॉर्डर पर स्थित है। इसके अलावा आजमगढ़ शहर में 2 निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल का दर्जा दिया गया है, लेकिन प्रतिदिन बढ़ते मरीजों की संख्या के चलते अस्पतालों में भर्ती करना मुश्किल हो रहा है। अन्य निजी अस्पताल में कोविड के अलावा जो मरीज भर्ती हैं उनका भी इलाज प्रभावित हो रहा है। ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत है। कोविड अस्पतालों के अलावा अन्य अस्पतालों में फिलहाल ऑक्सीजन मिलना नामुमकिन हो गया है, जिससे हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। वहीं होम आइसोलेशन में भी मरीजों की मौत से लोग सिहर उठे हैं। शहर के खत्री टोला में होम आइसोलेट 2 भाइयों की रात में घर पर ही मौत से दहशत हो गई। घर में कोई पुरुष सदस्य के न होने के चलते किसी प्रकार से प्रशासन को सूचना देकर एम्बुलेंस बुलाकर प्रोटोकॉल के तहत शवों को ले जाया गया। राजकीय मेडिकल कॉलेज में भी अपनों की मौत से लोग मरमाहत हैं। आम लोग कोविड से संबंधित दवाओं व उपकरणों की खरीद में लगे हैं, जिससे कि शॉर्टेज की सूचना है। मामले में ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल ने बताया कि ऑक्सीजन नापने व वेपोराइजर की अभी तक अस्पतालों में ही डिमांड होती थी, लेकिन अब आम लोगों में इसकी खरीद बढ़ने से दिक्कत हुई है। लेकिन फिलहाल MRP के दाम पर ही बेचा जा रहा है। दवाओं की किल्लत नहीं है, लेकिन फेवी फ्लू दवा की बिक्री को लेकर प्रशासन के साथ रणनीति तय हो रही है। वहीं IMA के अध्यक्ष डॉक्टर DP राय ने बताया कि ऑक्सीजन की जो कमी है उसको लेकर आजमगढ़ के DM से सूची मांगी गई है और आज शाम तक स्थिति में सुधार का दावा किया है। अभी फिलहाल अत्यंत इमरजेंसी केस में ही कोविड के अलावा अन्य मरीजों को ऑक्सीजन मिल पाएगी। कोविड काल में ये जो अचानक से इतनी तीव्रता इस महामारी की आई है, इसमें वेपोराइजर, पल्स ऑक्सीमीटर, इसकी बहुत बड़ी किल्लत आ गई। जो ये इमरजेंसी में डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ यूज़ करता था, आज प्रत्येक घरों में लोग अपने पास ऑक्सीमीटर और ये वेपोराइजर रख रहे हैं, तो इसकी बहुत कमी आ गई है। इसका दिल्ली से जो सप्लाई होती थी वो बिल्कुल अब ज़रूरत के अनुपात में बहुत कम है, लेकिन MRP से ज़्यादा बिकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। MRP पर ही बिक रहा, बल्कि MRP से कम रेट में ऑक्सीमीटर बिक रहा है। दवाएं इसकी कोरोना काल में पूर्णतः सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अभी 2 इसमें विशेष तौर से रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो इस्तेमाल बढ़ा है, ये इसकी सप्लाई गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में है या L3 जो कोविड के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल चयनित किया गया उनको सप्लाई दी जा रही है। लेकिन बाहर हॉस्पिटल में ज़रूरत से ज़्यादा खपत होने के कारण वो मरीज बाहर घूम रहे हैं, इसलिए उसकी किल्लत ज़्यादा बताई जा रही है। दूसरी टैबलेट है फ्लेविपिराविर, फेविफ्लू के नाम से जो टैबलेट आती है, वो मार्केट में अभी आ चुकी है, किंतु जिलाधिकारी और हमारे ड्रग विभाग के अधिकारियों के आपस में से तय हो जाएगा कि इसको हम लोग किस तरह से बेचेंगे, लेकिन किल्लत के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। दवाएं पूर्णतया उपलब्ध हैं। देखिए, इस समय हम लोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आज ये महामारी आ गई है, इसमें हमारे लोग सुबह से लेकर रात तक मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। थोड़ी स्टाफ की भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके यहाँ भी लोग पॉजिटिव हैं।
तो दिक्कत आ रही है, लेकिन किसी चीज़ की हम लोग कमी नहीं होने दे रहे। हमारे संगठन के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के 1,30,000 दवा व्यापारियों की एक संगठन है, उसके माध्यम से हम लोग पूरे प्रदेश में, और खासतौर से मैं इस जिले का अध्यक्ष हूँ, तो यहाँ पे दवाओं की कोई तरीके से किल्लत नहीं होने दी जा रही और सामान्यतः सभी दवाएं उपलब्ध हैं और सामान्य रेट पर उपलब्ध है। मेन तो यहाँ कोविड हॉस्पिटल तो आप जानते हैं डिसाइडेड है, मेडिकल कॉलेज है, आपको ये लाइफ लाइन को लिया है प्राइवेट में, रमा को लिया है, इसकी सप्लाई तो गवर्नमेंट अपने तरीके से कर रही है। जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं कोविड से कम नॉन कोविड पेशेंट नहीं। कल से बहुत भारी किल्लत हो गई है ऑक्सीजन की। लगातार हम लोग डीएम से, असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग से, सीएमओ साहब से लगातार संपर्क हमारे आईएमए के लोग बनाए हुए हैं। आज सवेरे से 2 बार डीएम साहब ने फ़ोन किया है, असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग का दिया है कि शाम तक ऑक्सीजन आ जाएगी। आप लोग एक हॉस्पिटल की लिस्ट जेन्युइन डिमांड हो वही, ये नहीं कि ज़्यादा लिख करके अभी वो रखने वाली मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, तो जो जेन्युइन डिमांड हो उसको आप लोग मांग लें, हम दे देंगे। रात से लेके जब भी होगा आएगा तो हम सब सप्लाई शुरू कर देंगे। ज़्यादा उम्मीद है शाम तक आ जाएगी। कितनी आवश्यकता आप समझते हैं और क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए हॉस्पिटल के हिसाब से आवश्यकता है। जो बड़े हॉस्पिटल हैं, फिजिशियंस के हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। जो जैसे ऑर्थोपेडिक का हम लोगों का है या जो स्किन के हैं, इनको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत विशेष नहीं है। एक चीज़ और डीएम साहब ने रिक्वेस्ट किया है, उसको हमको विश्वास भी, उनकी जो डिमांड है वो बिल्कुल जेन्युइन है कि जैसे कोई जो नॉर्मल केसेस होते हैं जो कि 2-4 दिन पोस्टपोन किया सकता है ऑपरेटिव, उसको थोड़ा हम लोग पोस्टपोन कर दें। जब 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाएगी तो वो सब कुछ हम लोग करेंगे। ये उनका जो कहना था वो जेन्युइन कहना था। इस पर अभी हम अपने आईएमए ग्रुप में डाल देंगे कि जो रूटीन केसेज हैं उनको थोड़ा डिले 2-1 दिन हो सके तो कर दिया जाए। जो इमरजेंसी होंगे तो करना ही पड़ेगा। तो आज शाम तक उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई जो आप डिमांड करेंगे वो देंगे। यह है कि जो दिक्कत हुई है वो अपूर्णीय स्थिति है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई इसमें, और जो कल से क्राश फैला हुआ था और हो सकता है शाम तक। हाँ, दवाओं की आवश्यकता है, जैसे कि जो एंटीवायरल ड्रग हैं, देखिए उसमें भी कंट्रोवर्सी है, उसका रोल है कि नहीं है, लेकिन जनता के मन में जब एक बात आ जाती कि ये इंजेक्शन जरूरी है, ये टेबलेट जरूरी है, अगर आप लाख समझाते रहे तो नहीं मानते हैं। फिर भी दवाओं की कोई ऐसी कमी नहीं है, जो है वो मिल रही है। आजमगढ़ के अतरोलिया बाजार में फैला डायरिया अब पूरी तरह से जानलेवा हो चुका है। 2 दिनों में 4 लोगों की जिंदगी डायरिया की भेंट चढ़ गई है। बाजार के हरजन बस्ती निवासी संपत्ति देवी पत्नी राममिलन 52 वर्षीय तथा अंश कुमार पुत्र ब्रजेश कुमार 7 वर्षीय डायरिया की भेंट चढ़ चुके हैं। परिजनों ने बताया कि 5 दिन पूर्व उल्टी और दस्त की शिकायत थी। स्थानीय निजी अस्पताल पर दवा कराया गया। आराम न होने की दशा में बुधवार को संपत्ति देवी की तथा गुरुवार की शाम अंश कुमार पुत्र ब्रजेश कुमार की मृत्यु हो गई। 2 दिनों में नगर पंचायत में हुई 4 मौतों से पूरे नगर में इस कदर खौफ है कि लोग सही तरीके से अपने परिजनों का इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। नगर पंचायत में कई परिवार ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा परिवार ही डायरिया की चपेट में है। कोई गहना बेचकर अपना इलाज करा रहा है तो कोई इधर उधर उधारी मांगकर इलाज के लिए मजबूर है। स्थानीय लोगों द्वारा अपने अपने घरों के सप्लाई नलों को पन्नी लगाकर बंद कर दिया गया है। सर, हमारा भांजा था, सप्लाई का पानी पिया और डायरिया हो गई उसको, और लालचंद डॉक्टर के यहाँ ले गए। उल्टी पल्टी यही हो रही थी, वो एक्सपायर कर गया। क्या नाम था उसके भांजे? अंश नाम था। कितने वर्ष का था? 6 साल का था। सर, आपके यहाँ क्या हुआ था इसके बारे में बताइए। मेरा नाम सोनू कुमार है। मेरी मम्मी का नाम संपत्ति देवी था, जिससे नल का सप्लाई का पानी पीने से उनको डायरिया हो गया था, और हम स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए और उनका इलाज कराएं, जो नहीं बच पाई। और इससे हमने जो है नल का पानी सप्लाई जो है बंद कर दिए हैं, और पूरे गांव में जो है हड़कंप मच गया है। किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है। मेरा भांजा अबू जैद अंसारी
2-3 दिन से डायरिया से पीड़ित था और वो लोकल दवा ववा किया। उसके बाद 100 नंबर पीजीआई पर भेजा गया, वहाँ से रेफर चक्रपानपुर किए और कल उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी भांजी एकरा 2.5 साल की, वो भी रात को ही डायरिया से ही उसकी भी मृत्यु हो गई। और उसकी छोटी बहन एकरा की छोटी बहन वो डायरिया पीड़ित है, लेकिन उसकी दवा चली, वो ठीक ठाक चल रही है। ऑक्सीजन की उपलब्धता के मामले में राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल चक्रपानपुर आत्मनिर्भर होगा। सरकार ने 2 करोड़ रुपए का बजट मंजूर करते हुए 98 लाख रुपए जारी कर दिया है। कोविड काल की दुश्वारियों के मद्देनजर ऑक्सीजन प्लांट को अस्तित्व में लाने को 3 सप्ताह की अवधि मुकर्रर की गई है। हालांकि कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल को काम पूरा करने के लिए 25 मई तक की मोहलत मांगी है। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की जबरदस्त डिमांड होने के कारण से सरकार के निर्णय का जनता को सीधा लाभ मिलेगा। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 800 वर्ग मीटर भूमि की मांग की है। कंपनी ने 25 मई तक प्लांट में उत्पादन शुरू करने की बात कही है। हालांकि सरकार ने कोविड काल की मुश्किलें बताते हुए 3 सप्ताह में उत्पादन शुरू करने के निर्देश देने के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट निर्माण में अपेक्षित सभी सहयोग करने का भी भरोसा दिया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल चक्रपानपुर में ऑक्सीजन प्लांट के अस्तित्व में आने का लाभ पूर्वांचल के कई जिलों को मिलेगा। कोविड काल में ही बलिया, मऊ, गाजीपुर के मरीजों का यहां इलाज किया जा रहा है। यहां कम खर्च में इलाज की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध होने से आजमगढ़, गोरखपुर के बीच के कई जिलों के लोग पहुंचते हैं। डॉक्टर आरपी शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज ने बताया कि कोरोना काल के समय राजकीय मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की 850 से 900 सिलेंडर की रोजाना डिमांड है। फिलहाल मऊ जिला और आजमगढ़ की कंपनी रोजाना जरूरतें पूरी कर रही है। कोरोना काल में डिमांड बढ़ने से मुश्किलें भी हो रही हैं। ऐसे में प्लांट अपना हुआ तो राजकीय मेडिकल कॉलेज ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होगा। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। खुशखबरी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में बम्पर भर्ती। फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की 1000 वैकेंसी। संपर्क करें इन नंबरों पर। हेड ऑफिस विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ। एडमिन ऑफिस कुंदीगढ़, आजमगढ़। ब्रांच ऑफिस कंधरापुर, बेलैसा, हरियाणी, जौनपुर और गोंडा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के डेली डिपॉजिट प्लान, मंथली डिपॉजिट प्लान, फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान एवं MIS प्लान में निवेश करें और पाएं कम समय में अच्छा रिटर्न। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255।